परेशानी तो ये है कि लॉकडाउन में हम बिहार थे, वहाँ खाने को लिए नहीं जुटा। हम चले आए काम करने यहाँ, 4000 रुपये किराया लगा के 5 रुपये ब्याज पर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। अगर इस कोरोना जैसी महामारी में अगर कोई वर्ग ज़्यादा परेशान रहा है वो है किसान। आज हम बात करेंगे धान के सीज़न में आने वाली किसानों को परेशानी के बारे में कि धान का सीज़न जैसे चला हुआ है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में मजदूर नहीं मिल रहे थे और धान की जो फसल है उसका सीज़न चला हुआ है। इस बारे में हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है जी। जैसे धान का सीज़न अब चला हुआ है और मजदूर जो हैं वो मिल नहीं रहे थे, तो किस तरह से धान का जो लगवाने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? बहुत परेशानी हुई जी, हर साल के से अब की बार बहुत परेशानी हुई। पहले मजदूर चले गए थे, लॉकडाउन में घबरा गए थे, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। हमने लाना है, एडवांस पैसे दिए, वहाँ भी चेकिंग हुई, क्या पता कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आते समय भी कोई साधन नहीं था, कहीं उतार कहीं चढ़ाओ, कहीं उतार कहीं चढ़ाओ, मनमर्जी के रेट ले रहे थे। एक एक मजदूर 8-8 हज़ार रुपये में हम लेके आए हैं। 8,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका 500 रुपये किराया लगता था बाई द ट्रेन। एक बस उतारी, वो कहीं उतार दे, मनमर्जी का किराया लिया है, मनमर्जी के रेट लिए हैं। भूख मरी थी, कहीं खाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, रास्ते में अपने परेशानी पानी पिला पिला के बड़ी मजदूर ओके यहाँ लेके आए इनको। वहाँ टेस्ट कराए, यहाँ टेस्ट कराए, हर परेशानी बहुत है जी। अभी सीज़न बहुत लंबा पड़ा है, लोकल है, लोकल आदमी कितने धान लगा लेगा? इनके बगैर तो काम नहीं चलता, बाहर वाले के बगैर तो अपना लोकल की मजदूर है वो कितना लगा लेगा, उसके नहीं लगता उन पे इतना कुछ। तो मतलब जैसे लोकल मजदूरों की बात करें, पहले लोकल मजदूरों से भी काम चल जाता था। अब जैसे बाहर के मजदूर हैं, ये कोविड-19 में जो है बाहर चले गए थे, अपने प्रदेश चले गए थे, उनको यहाँ लाया गया, आपके द्वारा भी लाया गया। तो उस लाने के वहन में क्या कुछ खर्च रहा आपका? एक तो कोरोना की वजह से 1,000 रुपये पर एकड़ रेट बता दिया गया। लोकल लगा लो, इनको भी लगा लो, कि इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि पूरा मजदूर नहीं आ पाया यहाँ पर जितना आना चाहिए था। हमारे पास 50 आए करते, 50 बंदे अब की बार बड़ी मुश्किल से 10 को लेके आए हैं। अब इन 10 से 50 वाला काम तो नहीं होगा ना, इस करके इनको भी बेचारों देना पड़ता है, फालतू भी देना पड़ता है, खर्चा भी, महंगाई बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है और देने को कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं दिया है। वैसे अब तक की अगर बात करें तो धान की तकरीबन जो है लगाई जो है वो हो जाती थी, लेकिन अब जिस तरह समय बढ़ता जा रहा है और देखा भी ये जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे जो खेत हैं किले वो खाली पड़े हैं, तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है। पिछली साल इस टाइम लग हम 80% धान लगा चुके थे, जबकि अब की बार सिर्फ 20% पे ही खड़े हैं, लेबर की वजह से, मजदूर की वजह से। अब धीरे धीरे लगे रहा, क्या अब तक कितना टाइम लगे, लेकिन सीजन तो लेट है, फसल लेट है, धान लेट है, लेकिन जो भरपाई पिछले साल थी वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, मजदूर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको भी जो है, क्योंकि धान का सीजन उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि क्या नाम है आपका? राजू। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अब की बार धान लगाने में? बहुत ज़्यादा परेशानी तो ये है कि लॉकडाउन में हम बिहार थे, वहाँ खाने को लिए नहीं जुटा। हम चले आए काम करने यहाँ, 4000 रुपये किराया लगा के 5 रुपये ब्याज पर लेके। इस परेशानी ये है। मतलब बिहार में खाने को मिला नहीं तो मिला नहीं मिला। तो धान का सीजन में आप यहाँ आ गए हैं, 4000 रुपये किराया लगा, 5 रुपये ब्याज पर लेके 4000 रुपया किराया देकर तब हम हरियाणा में आए धान लगाने। अभी लगा रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ गुजारा। तो आने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आने में यही दिक्कत है कि हमें 4000 रुपया लगा है, जहाँ की 1000 रुपये खर्चे करके हम यहाँ पहुँच जाते थे। 3-4 जगह छोड़ के आए। जी। अच्छा, अब धान का जो सीजन देखा जाता है आपके कमाई का जरिया रहता है। हरियाणा में धान की जो है फसल बहुत होती है, तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो अब की बार मजदूर किसानों को मिल रहे हैं सही तरीके से या नहीं? नहीं किसानों को मिल रहा है और नहीं मजदूरों को भी मिल रहा है। जैसा कि मतलब हम 4000 रुपये किराया देकर आए हुए हैं, जैसे 1000 रुपये पर आते थे, अभी 4000 रुपये हम देकर आए हुए हैं। दिहाड़ी मतलब कि हमें वही पड़ता है, जहाँ 1000 रुपया खर्चा कर रहा था वहाँ 4000 करके आए तो ही दिहाड़ी पड़ रहा है। हमारा कोई दिहाड़ी में प्रॉफिट नहीं है कि मतलब हम 4000 रुपये लगाए हैं तो 1000 रुपये का रोज़ पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें दिहाड़ी वही पड़ता है, जो हम 1000 रुपया खर्चा करके आए हुए थे उतना ही। पहले आने में 1000 रुपये लगता था, अब आप 4000 रुपये लगा कर आए हैं। जी, कि मतलब हम 4000 रुपये
खर्चा करके भी आए हैं ना, तो हमारा दिहाड़ी उतना ही पड़ता है जैसा पहले पड़ता है। पहले पड़ता था, मतलब दिहाड़ी में भी कोई फर्क नहीं नहीं है, है। जितना पहले दिहाड़ी मिलता था उतना ही आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उतना ही मिलता है। हम हमारे मजदूर का तो कोई फायदा ही नहीं है। बिहार में नहीं आते ही हैं, हम हरियाणा में जीरी लगाने, तो हम भूखे मर जाते। और आए हैं तो दिहाड़ी हमारा वही है जो पुराना था, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये वो मजदूर हैं जो बिहार से हरियाणा में धान लगाने आए हैं और धान लगा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बिहार में हम भूखे मर जाते अगर हम धान लगाने के लिए हरियाणा में नहीं आते, जहां 1000 रुपये पहले लगाने के बाद जो है यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब वही मजदूर 4000 रुपये किराया लगाकर जो है हरियाणा में धान लगाने के लिए आए हैं। लेकिन किसानों का भी वही ये कहना है कि इतने पैसे लगाने के बाद जो है उनको मजदूर मिल रहे हैं, जो धान की जो बिजाई वो है वो चल रही है। लेकिन देखना ये कि आने वाले समय में किसानों के लिए सरकार कितना सोचती है, कि कोविड-19 में अगर कोई वर्ग परेशान रहा है ज़्यादातर वो किसान रहा है, चाहे वो गेहूँ के सीज़न की बात करें, चाहे धान के सीज़न की बात करें। लेकिन अब बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों की भी बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई। हमारे साथ और भी किसान है कि धान के सीज़न में उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मंगत राम जी। धान लगाने में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मजदूर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो किस तरह से मिल रहे हैं? क्या मजदूरी वो मांगते हैं? क्या कुछ कहना है इस बारे में? भाई जी मजदूरी की तो इतनी दिक्कत हो रही है जी, पहले से डबल मांग रहे हैं जी लेबर। जो पहले 2000 में किला लगाया था, अब 4-4 रुपये लगाने के लिए मांग रहे हैं जी। और जिसमें जी इतनी दिक्कत हो रही है, हमने 10-10 दिन हो गए कद्दू करे ना, 11वां दिन हो गया जी आज मेरा जो कद्दू करे है लग रही है लेबर जीरी। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कई बार जाकर इसके घर मजदूर का फिर जाकर ले आए हैं जी। ये भी यार तो नहीं देख भी आज 11वां दिन जीरी लगने लग रही है मेरी। मतलब 10 दिन से मजदूर नहीं मिल रहे हैं? मजदूर नहीं मिल रहे, इतनी दिक्कत है। भैया का बहुत घट आए हैं। जो पहला भैया मजदूर आज करते उनकी पिछला साल 2200 में 2100 मजदूरी लगा गए हैं, इनका 4000 लेबर मांग रहे हूँ। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 11 दिन हो गए कद्दू करे ना। और जिसमें मान ले दोबारा पानी हो रहा है, खड़ दम रहे उसमें बहुत। मतलब पहले तो जो बिहार से जो मजदूर आते थे वो 2100-2200 में आपकी जीरी लगा देते थे। हाँ जी। लेकिन अब वही जीरी अब लोकल मजदूर आपने लगाए हुए हैं? हाँ लोकल लगाए हुए हैं, 4000 मजदूरी मांग रहे हैं जी, क्या करें। 4000 रुपये पर किले की मजदूरी दी जा रही है। हाँ ठीक है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से पहले भी कभी जिस तरह अब मजदूर जैसे बिहार चले गए हैं, प्रवासी मजदूर थे वो अपने प्रदेश चले गए हैं, पहले भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? कोई दिक्कत नहीं थी, पहला भैया बहुत ज़्यादा आ जाता, बाकी रेख हुए गांव वाले लेबर थी, जो लेबर भी मान ले बहुत काम करती थी। ये भी इतने लेबर तो है नहीं भी सारा, मतलब जिस तरह जीरी लगानी है भी गाँव वाले ना सारे लगा देंगे, हैं तो वहाँ भैया भी बहुत, लेकिन बहुत घटा। मतलब बात करें इस समय जिस अब चला हुआ है जो समय, इस समय तक पहले कितनी जीरी धान लग जाती थी जो अब नहीं लग पाई? जिस तरह मैं 20 किले जीरी के लगाऊँ जी, मेरे 10 दिन में 12 दिन में सारी जीरी लग जाती। आज मैंने 9 तारीख ना शुरू कराया था पानी पाना, और आज भी मेरे 5 किले तैयार पड़े हैं, 15 किले लग गए, 20-21 किले में। इतनी दिक्कत हो रही है, या कि 1 किले की एक दिन की एवरेज नहीं पड़ी है। जो ट्रैक्टर आए हो जिसमें मान ले 5-6 किले रोज कद्दू कर दे आए। और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? और भी दिक्कत है, या भी दिक्कत है, बारिश नहीं हो रही है, लाइट भी बहुत घट आने लग रही है, इसमें लाइट भी कहीं मेरी मतलब कट मार जा। अब जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक्टर का काम जो है वो भी खेत में ज़्यादा चलता है, तो पेट्रोल डीजल वालों के लिए में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और यह भी दिक्कत अजीब इस तरह मान ले कई किसानों ने तो दोबारा कद्दू करना पड़ रहा, क्यों पानी रहता नहीं है, ज़मीन सख्त हो जाती है, जो सख्त होने के कारण दोबारा भी कद्दू करना पड़ रहा है जी हमने। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और तेल वाली सुन ले, तेल जिस दिन हमने लानी शुरू करी थी मेरे ख्याल 2,70 था, और आज 2,80 हो रहा, 10 रुपये तो डीजल बढ़ गया 20 दिन के अंदर। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, और भी किसान है हमारे साथ। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपकी बार मजदूरों को लेकर धान लगाने के लिए? परेशानी तो जी सारी आ ना, तो मजदूर पांदा जो काम का मजदूर आ नरेगा में ला रखा। हाँ जी, बस नरेगा में लग रहा, कोई मजदूर भैया कम आ रहा। अच्छा जी देखो जी, ये कद्दू सारा नहीं पड़ा। तो कितने टाइम से मतलब कद्दू किया हुआ है आपने खेत को और मजदूर नहीं मिल रहे? जी 11 दिन हो गए यूँ कद्दू पड़ा इस साइड में, ये तो आज कराया वहाँ 2 किला पहला 10 दिन हो गए ना। तो क्यों मतलब कद्दू करने के बाद भी धान नहीं लगा पा रहे, इसका क्या कारण है? इसका लेबर नहीं पाती जी, मजदूर नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। पहले भी दिक्कतों का ऐसा सामना करना नहीं, पड़ रहा ऐसा है? नहीं था जी, पहले नहीं था? पहला नहीं था जो आज होया जी।
तो अब की बार धान के सीजन में मजदूरों की जो कमी वो देखने को मिली है, हाँ जी, मजदूर की बहुत कमी है जी। क्योंकि जो बिहार से जो मजदूर आते थे वो अब की बार अपने प्रदेश चले गए हैं, जिसको लेकर इन दिक्कतों का सामना हाँ जी, थोड़े आए यहाँ, बाकी के वापिस जा लिए। तो अब मतलब जो धान की जो बिदाई है जो लगाई है वो अब लोकल मजदूर से करवानी पड़ रही है, हाँ, नौकल से करवा रहे हैं जी, और दुगने देने आ रहे हैं जी। मतलब उसके पैसे भी जो दुगने देने आ रहे हाँ हैं, जी, दुगने देने आ रहे हैं, जिससे किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ बहुत गाना पड़ रहा है जी। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो जी गांव में मजदूर है ना, उनमें तो कुछ मजदूर तो नरेगा में बग जा, इस तरह हमारे गांव में टम्पू पर कजा नरेगा में, और जो उरावा करना नहीं चाहते नरेगा में बग जा। हाँ, हमने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उस चीज़ की। जी बिल्कुल, अब की बार धान के सीजन की अगर बात करें तो मजदूरों को लेकर किसानों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहले 2100-2200 रुपये में किला जो है धान का वो लगाया जाता था, लेकिन अब लोकल मजदूरों को 4000 रुपये पर किले के हिसाब से किसानों को देना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से दिक्कतों का सामना किसानों को हर बार करना पड़ता है, लेकिन देखना यही है कि सरकार इन पर अब की बार धान के रेट को लेकर क्या बढ़ोतरी करती है, किस तरह से इन पर मरहम लगाया जाता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन धान के सीज़न में अब की बार किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते रहे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।